राम राम सभी को। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि जो सोशल प्रेशर जो आजकल कॉमन जनरेशन फील कर रही है, जेंजी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि जेंजी वो ही हैं जो इस सोशल प्रेशर से बिल्कुल अलग हैं। वो एक अलग लीग में जा चुके हैं। जो सोशल प्रेशर फेस नहीं कर रहे हैं ना, वो उनको कह सकते हो आप कि वो जेंजी हैं। अब बात उनकी आती है जो इस जनरेशन जेंजी जनरेशन से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन वो जेंजी है नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हो। मतलब मेरे जैसे लोग जो जेंजी जनरेशन में तो हैं पर जेंजी नहीं हैं। मतलब कुछ कुछ क्या, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी को उस जनरेशन से थोड़ा सा अलग बनाती हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जेंजी की लीग में इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं शहर में नहीं रहता, मैं गांव में रहता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो इस खोपड़े पे जो वजन लाद दिया गया है सोसाइटी के द्वारा, वो वेट सह पाना जेंजी के बस की बात नहीं है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर जो चीज़ है तो है भाई। हाँ, वो तो है ही। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सोशल प्रेशर की क्या बात है, मतलब ऐसा क्या सोशल प्रेशर है, या मेरी समझ में नहीं आया सोशल प्रेशर। तो सोशल प्रेशर आप सीधी एक बात से समझ सकते हैं। जो भी प्रेशर किसी भी जनरेशन के आदमी पे, मैं हूँ, चाहे मेरे आगे वाली जनरेशन हो, चाहे पीछे वाली जनरेशन हो, मेरे दादा लोग हों, चाहे जो अभी पैदा हो रहे हैं वो लोग हों, सोशल प्रेशर मतलब प्रेशर जो कि उन पे लाद दिया जाता है, उनके खोपड़े पे बिठा दिया जाता है कि बेटा बस बहुत हो गए मज़े, बहुत हो गए तुम्हारे, ज़िंदगी बहुत अच्छी निकाल ली, अब करियर पे फोकस कर लो। नहीं नहीं, तुम बिजनेस नहीं करोगे, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे। तुम खेल कूदोगे नहीं, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे। अरे भाई, एक चीज़ बताओ आप, ये जो सोसाइटी है एग्जाम्पल देती है इस चीज़ का कि स्पोर्ट्स में करियर बहुत कम लोगों का बन पाता है, लाखों करोड़ों में किसी एक का बन पाता है। अच्छा, एक्टिंग में लाखों करोड़ों एक का करियर बन पाता है, चलो भाई ठीक है। और कई सारी फील्ड है बिजनेस में। पढ़ाई में ऐसा क्या है, पढ़ाई में हर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। हर बच्चा होशियार तो नहीं होता। कुछ, मैं ये मानता हूँ कि बच्चा, बहुत कम ऐसे बच्चे हो पाते हैं कि जो मेहनत के हिसाब से ही उस अचीवमेंट पे पहुँच पाएँ। मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ कि बच्चा अपनी मेहनत से पहुँच पाएगा, नहीं भाई। कुछ बच्चे जो होते हैं वो शुरू से ही होशियार होते हैं, उनके जेनेटिक्स में ही ऐसा होता है। जेनेटिक्स नहीं बोलूँगा तो वो बचपन से ही भगवान ने आशीर्वाद दे के पहले से भेजा होता है कि भाई साहब, आपको पढ़ाई में झंडा गाड़ना है, आप उसी में गाड़ पाओगे, बाकी आगे पीछे का मुझे कुछ नहीं पता। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे यार क्लास में हमेशा टॉप करते हैं, वही सब सीन रहा है। मेरी क्लास में भी थे कई सारे, तो मैं उनको उन्हीं कैटेगरी में डालता हूँ जो बिल्कुल जन्म से ही कि हाँ, अलग से कामधेनु माता का दूध पी के आए थे, तो वैसा वाला सीन है। अब बात उनकी करते हैं कि भाई जो प्रेशर सोसाइटी लाती है वो कैसे लाती है। प्रेशर ऐसे लाती है कि बच्चे का किसी चीज़ में मन नहीं है, आप उसको ज़बरदस्ती उस चीज़ में ढकेल रहे हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अपने बच्चे के साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ कर रहे हो उसकी ज़िंदगी के साथ क्योंकि चार रिश्तेदारों ने ये बातें बोल दी कि नहीं हमारा बेटा का तो नीट निकल गया, हमारे बेटे का आईआईटी निकल गया, आपका बेटा कहाँ है? तो सामने से रिप्लाई ये आना चाहिए, हमारा बेटा जहाँ भी है अच्छा है, वो अपनी फील्ड में जो कुछ भी करना चाहता है करे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीन ये होना चाहिए। और होता ये है कि हाँ, हम भी उससे बात करेंगे, कहेंगे नीट की तैयारी कर लो, कोटा चले जाओ, और सामने वाले से जानकारी लेने लगेंगे कि आपका बच्चा कौन सी कोचिंग से पढ़ा है, आपका बच्चा कितने नंबर आए थे, कैसा क्या सीन है, कितनी फीस है, क्या है। भाई आपको इससे क्या लेना देना? बच्चे से पूछो ना। अगर बच्चा क्रिकेट में अच्छा है तो आगे बढ़ाओ उसको, और अगर नहीं है तो दूसरा गेम चुनवाओ। दूसरा गेम चुनने के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड करियर फील्ड चुनना चाहता है, तब पढ़ना चाहता है तो वो तो आप पहले से ही करवाना चाहते हैं, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है दूसरी चीज़ में डालने की। बच्चे का अगर बिजनेस में दिमाग है तो भाई उसको बेस्ट एग्जाम्पल है भाई साहब,
आपके बच्चे का मन अगर बिजनेस में है तो उसको सबसे पहले तो एक लेबर की तरह काम करवाओ, 3-4 साल किसी दुकान पे काम करवाओ, एक्सपीरियंस गेन करवाओ, दुकानदारी कैसे होती है, बिजनेस कैसे होता है। हर आदमी के बस की बात नहीं है कंपनी बनाना, लेकिन हाँ बिजनेस बनाना हर आदमी के बस की बात हो सकती है। बिजनेस और कंपनी में फ़र्क होता है। तो मेरा ये सजेशन है भाई साहब कि अपन को पेरेंट्स से, गार्जियन से इस इशू से कि ये उम्मीद ही नहीं रखनी है कि ये हम पे सोशल प्रेशर नहीं ला देंगे, बिल्कुल ला देंगे। क्योंकि वो नहीं मानेंगे कि अरे, उनको ये लगता है पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ में अगर हमारा बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है तो वो बिगड़ रहा है। कुछ केसेस में ये सही है, लेकिन उन उन कुछ केसेस की वजह से बाकी सब बच्चों की लाइफ के साथ मजाक हो जाता है। जब मैं भी छोटा था तो करीबन 8th क्लास तक तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाता था। अगर कहीं खेलने दिख गया तो ऊपर नीचे से जम के कुटाई, समझ रहा, वो वाला सीन था मेरा। अब थोड़ी छूट मिल गई है, लेकिन अभी भी उस हिसाब का नहीं है कि हाँ, इसीलिए मैं खुद को बोलता हूँ भाई मैं जेनजी ना हूँ ना कभी बन पाऊँगा, क्योंकि शुरू से ही ट्रॉमा नहीं बोलूँगा उसको, लेकिन शुरू से ही उस हिसाब का ज़बरदस्ती वाला डिसिप्लिन में हमको ढकेला गया था। बाकी और वैसा कोई सीन नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि भाई साहब, सोसाइटी आप पे प्रेशर ला देगी, इस चीज़ की गारंटी है। अब डिसीजन आपका है कि आपको उस सोशल प्रेशर को एक्सेप्ट करना है या उस सोशल प्रेशर को छलांग मार के अलग करो। भाई साहब दूर रहो हमसे, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी रिश्तेदार, जो भी फलाना ढिकाना आदमी आपको ज्ञान देने आए, शांति से बैठ के हंसो। कोई पूछे बेटा क्या कर रहे हो आजकल, अरे कुछ नहीं, अभी बस दोस्तों के साथ बैठ के आ रहे हैं। बिल्कुल फ्रैंकली बिहेव करो। ऐसा होना लगना चाहिए कि इसका कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअल में आप ये बिलीव कराइए सामने वाले आदमी को कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तभी जाके वो आपके आगे से रोड़ा हटाएंगे। नहीं तो वो क्लियर 2-4 ब्रेकर बना के बैठे होंगे ऊंचे ऊंचे वाले, समझ रहे हो ना, वो वाला सीन है। तो विचार करने की ज़रूरत है तो करना। और बाकी ये वीडियो है वो दोनों देख सकते हैं, पेरेंट्स भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं। बच्चों का कुछ अलग कंटेंट, मतलब बच्चों का कुछ उसमें अलग है, वो अपने हिसाब से समझें, पेरेंट्स का कुछ अलग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पेरेंट्स इस चीज़ को अपने बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि बच्चे को इस हिसाब से खुद के माइंड को मोल्ड कर लेना चाहिए कि भाई साहब ये कंडीशन हमारी लाइफ में आने वाली हैं, तो भाई साहब तैयार हो जाओ उस चीज़ के लिए। और जो प्रेशर इस खोपड़े पे जो लादे जाने वाला है आगे आके, उससे थोड़ा सा बच के, बहुत ख़तरनाक होता है भाई साहब। ऐसे ही नहीं कोटा में लाखों फांसी, जब लाखों तो नहीं, ज़्यादा बोल दिया, लेकिन हाँ ठीक ठाक फांसी की संख्या हो चुकी है वहाँ पे। ये सबसे बड़ा बोल सकते हो कि जो सोशल प्रेशर का अचीवमेंट है, सो कॉल्ड अचीवमेंट है, कि भाई साहब लोगों ने सोशल प्रेशर के चक्कर में कि अरे नहीं नहीं हम होशियार हैं, हम होशियार के चक्कर में बच्चों बेचारों की जान गई हैं। कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं और ठीक ठाक जिम्मेदार हैं। तो इन पे आवाज़ उठाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। बाकी थोड़ा ज़्यादा बोल दूं तो कोई बात नहीं, पर ठीक है, जो भी है ठीक है। धन्यवाद।